जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी सारी संगत जी, सबको जय गुरु जी। मेरा और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्म का है। जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है, अभी तो नहीं, 4-5 महीने हो ही गए हैं। आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज मन में एक भाव आया कि सत्संग करूं अपने घर में, लेकिन अकेले करूं। मन में भाव ये भी आया कि अकेले ही करना है, किसी के साथ नहीं करना है। हमारी ज्वाइंट फैमिली है, तो ऐसे एक जेठानी को बोलो तो दूसरी जेठानी को ना बोलो तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले ही करूंगी आज सत्संग। तो मैंने सत्संग किया, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरु जी के मैसेज आते ही जा रहे थे, मन में भाव उठते ही जा रहे थे कि क्या करना है। पहले मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, बिल्कुल थोड़ा सा बनाया, एक कटोरी, बड़ी एक कटोरी बनाई। फिर मैंने देखा तो ब्रेड के 2 ही पीस थे, तो मैंने चलो ब्रेड पकौड़ा बनाया। फिर घर में ही 4 समोसे बनाए। और फिर मैंने गुरु जी को गद्दी पे बिठाया। और फिर गुरु जी को मैंने पहले ही बोल दिया कि 6:30 गुरु जी आपने आना है, आपका सत्संग है। फिर पूरे 6:30 को मैंने वेलकम सॉन्ग लगाया। फिर मैंने 1 घंटे की प्ले लिस्ट वाला वो लगाया जिसमें शब्द वगैरह चलते रहे। इतना आनंद, इतना अच्छा सत्संग हुआ, कोई कहने की बात नहीं। फिर मेरी सासू माँ भी आकर बैठ गई। हम दोनों ने मिलकर बहुत, मतलब 1.5-2 घंटे का सत्संग किया। इतना मजा आया, पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। अभी के मेरे टेम्पल में थोड़ी गर्मी भी थी क्योंकि फैन ही लगा हुआ, लेकिन बिल्कुल गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। और 1.5-2 घंटे कैसे चले गए पता भी नहीं चला। फिर सारा हमने पूरा वो किया, सत्संग किया। उसके बाद फिर आरती, शिव जी भगवान की आरती की, गुरु जी की आरती की। फिर उसके बाद भोग लगाया। भोग मैंने पहले से ही सामान तैयार करके रखा था, वो भोग लगा दिया। फिर मेरे, जैसे हम लोग 4 फैमिलीज हैं, मैंने सबको बराबर बराबर पूरा पूरा कड़ा प्रसाद भी बनाया था मैंने आटे का, और सबको बराबर बराबर दे दिया। एक एक समोसा, दो दो ब्रेड के पीस, और एक छोटा छोटा पकोड़ा बना था वो दिया, हलवा दिया। और संगत जी, आप मानोगे नहीं कि सत्संग करते हुए मुझे पता नहीं कितनी बार गुलाबों की खुशबू आई। तो ऐसे लग रहा था कि गुरु जी हमारे सत्संग में प्रेजेंट है और मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। और उसके बाद मैंने जितने भी मैसेज निकाले, बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि मैंने अब तेरी किस्मत का ताला खोल दिया है, अब तो मेरी निगरानी में है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाले वो सत्संग आ रहे हैं। तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मेरे से ये सत्संग करवाया। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग बस यहीं तक ही है। मैंने एक किसी से सुना था कि अगर किसी भी बंदे को कोई बीमारी है तो वो क्या करे कि एक एप्पल, रोज का एक एप्पल रात को सोते समय गुरु जी के स्वरूप के सामने रखते, और गुरु जी को बोले कि इसे दवाई प्रसाद बना दो। और सुबह खाली पेट उठ के वो 40 दिन अगर इस सेब को खाएगा तो उसकी हर तरह की बीमारी ठीक हो जाएगी। ज़्यादातर ये गैस एसिडिटी के लिए है, और बाकी भी बीमार, जब गैस और एसिडिटी नहीं होगी तो बाकी बीमारियां खुद ही शुभ मंत्र हो जाएगी। तो ये वाला करके देखो संगत जी। मैं 2-3 दिन से फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। मुझे आप मान लो कि 100 में से 90% आराम है। तो आप लोग भी करो। तो अब मैं सुमन आंटी जी, आपको गुरु जी और भगवान दोनों ही खूब खूब ब्लेस करें। आप हमेशा फलती फूलती रहें।
अब मैं गुरु जी के मंत्र के साथ अपना सत्संग बंद करती हूँ। ओम नमो शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी एक अरदास है कि आप अपनी तिरोधा शक्ति से, इच्छा शक्ति से, क्रिया शक्ति से, ज्ञान शक्ति से, अनुग्रह शक्ति से मेरे और मेरे परिवार का कल्याण करें, कल्याण करें, कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जो आज की प्यारी सी ब्लेसिंग्स भिजवाई हैं, उसमें एक ब्लेसिंग ऐसी भी है जो एक पुरानी संगत है, उनका सत्संग है और मुझे वो सत्संग बहुत अच्छा लगा। तो आप सब संगत परिवार के साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी का हुक्म है। और यहाँ पर संगत जी सत्संग को बहुत सारे आ रखे हैं, लेकिन जो सत्संग आपके पास पहुँच रहे हैं वो गुरु जी आपको बहुत खास संगत समझते हुए, मुट्ठी भर संगत समझते हुए आपके लिए भिजवा रहे हैं। तो संगत जी, सत्संग को आप पूरा सुने, देखिए गुरु जी कैसे चमत्कार करते हैं आपकी लाइफ में। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारी जो ऊर्जा होती है ना, वो पॉजिटिव होने लग जाती है। हम नेगेटिव होते हैं और कई बार हम अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। हम सैड हो रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं और समझ भी नहीं आता कभी कभी हम क्यों दुखी हो रहे हैं। कभी कभी मन ऐसा बेचैन होता है कि बहुत टेंशन रहती है, कभी कभी रोना भी आता है और कभी कभी बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि आखिर उदासी का कारण क्या है। सब कुछ परफेक्ट है लेकिन फिर भी उदास है। तो ये कभी कभी होता है ज़िंदगी में ऐसा कि नेगेटिविटी छाई रहती है। अब कौन क्या कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, नेगेटिविटी भेज रहा है हमारे लिए या क्या कर रहा है, वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। लेकिन इतना तय है कि जब हम गुरु जी की छत्र छाया में हैं तो कोई भी नेगेटिविटी हम पे असर नहीं डाल सकती। लेकिन संगत जी, फिर भी हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए सत्संग को सुनना है ताकि हम मजबूत रहें। नेगेटिविटी आती है, अपना असर दिखाती है और गुरु जी कहते हैं अब तुम्हें अपने लिए नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सत्संग तो सुनने पड़ेंगे। इतना कहना तो तुम्हें मानना होगा, शुक्राना तो तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हारे सारे काम करता हूँ लेकिन तुम्हें शुक्राना करना है। और संगत जी, यकीन मानिए, जब आप गुरु जी का शुक्राना करते हैं, शुक्राना सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी बहुत खुश होते हैं और खुश होकर ही गुरु जी सत्संग सुनवा देते हैं। और वो खास सत्संग मुझ तक पहुँचा दिए गए हैं गुरु जी के हुक्म से। बहुत सारे सत्संग आए हैं संगत जी, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा सत्संग आपके पास पहुँच रहे हैं। सारे सत्संग नहीं पहुँच सकते हैं ना, तो प्रैक्टिकली नहीं है खैर, लेकिन जो पहुँच रहे हैं वो एनफ है आपको भरपूर ब्लेसिंग देने के लिए। तो आप भी गुरु जी के चरणों में कीजिए प्रणाम और ध्यान से सत्संग में मन लगाकर सुनिए। अब बहुत लेंदी सत्संग नहीं है, छोटा ही है सत्संग, इसलिए आप पूरा सुनेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, ऐसा आप वादा कीजिए। और क्योंकि आप गुरु जी की प्यारी संगत है तो सत्संग को शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, है ना। शेयर में ही मेहर होती है गुरु जी की। हाँ जी संगत जी, और एक जो आज की खास ब्लेसिंग है वो एक सत्संग याद आ रहा है, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का जब पुराने समय की बात है कि गुरु जी का जब बड़ा मंदिर बना था तो तब आंटी बाहर से ऑस्ट्रेलिया से आई और वो उनको था कि मैं गुरु जी के मंदिर जाऊँ। वो उनका नियम था, वो आती थी ऑस्ट्रेलिया से तो गुरु जी के मंदिर जरूर जाती थी और वो कैब करके जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब आंटी कैब करके गुरु जी के मंदिर गई तो जो उनका ड्राइवर था, वो कैब वाला, उसने ऐसे ही पूछ लिया कि मैडम क्या मैं भी मंदिर में आ सकता हूँ। तो उस महिला ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना कर दिया और वहीं पे उसको कहा कि आप यहीं वेट करो, और वो अंदर चली गई। अब थी तो वो गुरु जी की संगत, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा करा और वो अंदर चली गई। तो अंदर इत्तेफाक से क्या हुआ कि गुरु जी के मंदिर में उन्होंने मत्था टेका, सब कुछ करा, और लेकिन गुरु जी ने क्या चमत्कार दिखाया कि वहाँ पर लंगर प्रसाद ख़त्म हो गया, आंटी के लिए उन्हें प्रसाद नहीं मिला। कोई बात नहीं, वो मत्था टेक के बाहर आ गई और फिर उन्होंने कैब में वापस बैठकर और चलने के लिए कहा ड्राइवर को। अब वो चल पड़ा और फिर आंटी ने उसको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी
मैं मंदिर में दर्शन करके आ गई हूँ, अभी तुम सीधा सीधा चलो और कहीं पे तुम्हें कुछ खाना हो तो गाड़ी रोक लेना और वहाँ तुम खा सकते हो। तो वो कहता है कि मेरे को तो खाना मिल गया, मैंने तो खाना खा लिया। तो आंटी बड़े हैरान हो गए कि तुमने कहाँ खाना खा लिया। तो उसने कहा मैंने प्रसाद खा लिया, कि एक बाबा जी आए थे और उन्होंने मुझे प्रसाद दे दिया। तो आंटी हैरान होकर पूछने लगी कि तुम्हें किसने प्रसाद दे दिया, क्योंकि उनको तो अंदर पता चला कि प्रसाद तो ख़त्म हो गया था, फिर उनको कैसे प्रसाद मिल गया। तो उन्होंने झट से अपने पर्स में से गुरु जी का स्वरूप निकाला और उस ड्राइवर से पूछा क्या तुम्हें प्रसाद इन्होंने दिया है। तो उसने कहा हाँ, ये आए थे और ये मेरे को प्रसाद दे के चले गए। तो आंटी तो हैरान रह गई कि मंदिर के अंदर जाकर भी उन्हें लंगर प्रसाद खाने को नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, और यहाँ ड्राइवर को बाहर गुरुजी प्रसाद दे के चले गए। तो ऐसे हैं गुरुजी। फिर वो समझ गई आंटी कि मुझसे गलती हुई है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि गुरुजी कहते हैं ना कि मैं अमीरों के पास तो बाद में ही जाता हूँ, पहले तो मैं गरीबों के पास आता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि गुरुजी ने ऐसे उस ड्राइवर को ब्लेस किया और आंटी ने अपनी गलती का एहसास मान लिया कि हाँ, उनको एहसास हो गया कि उनसे गलती हुई है ना। तो संगत जी, ये गुरुजी का सत्संग है और आज गुरुजी ने कुछ ऐसा ही हुक्म दिया कि आपके साथ ये सारी घटना मैं शेयर करूं। तो ये आप सत्संग आगे संगत जी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और गुरुजी करेंगे कल्याण। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनाए जाते हैं, प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग आते हैं और इसीलिए ऐसी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा संगत जी और शुक्राना कीजिएगा, हाजिरी लगा दीजिएगा, लिख दीजिएगा शुक्राना गुरुजी का। आपकी कोई अरदास है तो वो भी गुरुजी के चरणों में आप लिख दीजिएगा। आपको कोई शुक्राना करना है गुरुजी का तो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी कर दीजिएगा। और यदि आपका कोई सत्संग है जिसका शुक्राना करना है तो आप सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके क्लियर 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 वॉइस में भेज दीजिएगा 9548842997 पर और साझा कीजिएगा सारे संगत परिवार के साथ अपना अनुभव, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी सक्सेस स्टोरी और बताइएगा गुरुजी से कब और कैसे जुड़े, है ना। जय गुरुजी। सुनिए सत्संग और एक खास संदेशा जो गुरुजी आपके साथ बात करना चाहते हैं। गुरुजी क्या कहना चाहते हैं संगत परिवार के साथ, वो अंकल जी आंटी जी सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं तुसी जिन्ना मर्जी अपने बारे नेगेटिव सोची जाओ कि मेरे अंदर ए काबिलियत नहीं हैगी, मैं कुछ नहीं कर सकदा, पर उस रब दी मेहर दा कुछ नहीं पता की पता कल सवेरे तुहाडे ओ कम बन जान जो तुसी कदे सोचे भी ना हो। रब दे घर देर हैगी पर अंधेर नहीं। जे तेरा विश्वास अपने गुरु जी ते पक्का होया ते तुहानू मैं उस मंजिल ते बैठा देवांगा जिथे बैठना सारी दुनिया दा सपना हुंदा है। पहले सब्र करना सीखो ते नाल शुक्र कर, एक दिन बहुत ऊंचा जाएगा। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये ब्लेसिंग्स सबके लिए है जो भी सत्संग को सुन रहे हैं, क्योंकि गुरु जी की मुट्ठी भर संगत में आप शामिल हो चुके हैं। हाँ जी, इसीलिए तो ये स्पेशल खास ब्लेसिंग्स गुरु जी ने आपके लिए भिजवाई है। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा, खास खास चुनिंदा सत्संग ही आपके पास पहुंच रहे हैं। और आपका भी कोई सत्संग है तो उसका घटना का वर्णन बहुत अच्छे से आप क्लियर वॉइस में मुझे भेज दीजिएगा। गुरु जी ने चाहा तो आपका सत्संग जरूर शेयर होगा, है ना। खास सत्संग सारे संगत परिवार के लिए। और जिस मनोकामना के साथ, जिस अरदास के साथ आप ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी आपकी वो मनोकामना जल्दी से जल्दी जरूर पूरी करेंगे। विश्वास के साथ सत्संग सुनिएगा संगत जी। और आप सभी खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ और आपकी मनोकामना पूरी हो, ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। तो आपकी अरदास जल्दी पूरी होगी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिए, विश्वास के साथ सुनिएगा। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग पूरे परिवार की तरफ से शेयर करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल मैंने जैसे ही सुबह उठ के अपना मैसेज खोल, मैं सुबह उठ के पहले गुरु जी के दर्शन करती हूँ, फिर मैसेज पढ़ती हूँ। तो मैंने मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा था कि तेरे बच्चे पर बहुत ही बड़ा मुसीबत आने वाली है, और कुछ और आगे भी बड़ा कुछ लिखा था। तो मैंने फटाफट वो मैसेज पढ़ा, सारा मैसेज पढ़ा। उसके अंदर तो इतना नहीं था, पर बाहर जो थम था वो बड़ा ही खतरनाक था। तो मैंने पढ़ा, फिर दूसरा आया, उस पर भी वैसे ही लिखा था, वो भी मैंने पढ़ा। तो जैसे ही सुबह उठा मेरा बेटा अच्छी तरह अच्छा था, कहता मम्मा थोड़ा गला ख़राब है, पानी गर्म कर, तो गरारे करने हैं, गरारे करवाए। उसके बाद वो पढ़ने बैठा, थोड़ी देर के बाद कोई घंटे 2 घंटे बाद आया, तो कहता मम्मा ऐसे लग रहा है मुझे जैसे बुखार है और सारे शरीर में दर्दें हो रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने चंदन टीका और जल प्रसाद बोला, इसके ये लगा लो, गुरु महाराज खुद ही ठीक कर देंगे। और उसको उसके बाद देखा तो टेम्परेचर चेक हुआ तो फीवर था उसमें 101। फिर उसको दवाई वगैरह ला के दी मैंने, तो दवाई खाई, सो गया। फिर उसके बाद अब अकेला सोया। उसको थोड़ा संगत जी वहम है, क्योंकि जब कोरोना हुआ था तो उसको भी हुआ था, तो उससे वो डरा हुआ है। तो अब वो अकेला सोया, हमें सोने नहीं दिया उस कमरे में। कहता आजकल ये फ्लू फैला हुआ है, तो मम्मी आप इधर ही सो, इस साइड नहीं सोना है। गुरु जी महाराज की कृपा से गुरु जी ही ठीक करेंगे उसको। गुरु जी उसके अंदर से ये वहम भी निकाल दो, क्योंकि वो इतना वहमी है कि अपने साधक मेरे को हाथ नहीं लगाओ, मेरे को ये नहीं करो, वो नहीं 10 बार हाथ धोएगा। गुरु जी महाराज की कृपा से गुरु जी अब खुद ही ठीक करेंगे। और उसको ये कोरोना वाला जो उसके साथ केस हुआ था, उसी से ये डर रहा है। अब फिर ही कोरोना इधर तो अभी तक नहीं है, बाहर ही है, पर फिर भी वो डर रहा है। गुरु जी महाराज, मैंने जल प्रसाद चंदन टीका तो दिया है, लेकिन मैं मंदिर में नहीं, अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे ही रिलेटिव मेरे जेठ लगते हैं, उनके घर पोती हुई है। तो हमारे में जब तक वो सुथरा नहीं करते तब तक पूजा पाठ नहीं करते। तो गुरु जी महाराज, मैंने ऐसे ही कमरे में जल प्रसाद और चाय प्रसाद आपको, आपके स्वरूप है मेरा लाकड़ स्वरूप, उसको रख के तो मैं लगाती हूँ, और वही जल प्रसाद और चंदन टीका लगा देती हूँ। क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो वहम करते थे कि जोत नहीं जगानी इतने दिन जब तक वो नहाए नहीं, चौके नहीं चढ़े, कुछ ऐसा होता था। गुरु जी महाराज की कृपा से गुरु जी मेरे बेटे को ठीक करना। मैं ऐसे तो आपका जल प्रसाद चंदन टीका रोज़ लगाती हूँ, मैंने बाहर ही रखा हुआ है किचन में ही, वही मैं लगा रही हूँ। तो गुरु जी महाराज मेरे बेटे को ठीक करना, क्योंकि आप जो कृपा दृष्टि आपकी बहुत ही है, और जो भी मैसेज गुरु जी का होता है वो बिल्कुल सही होता है। गुरु जी महाराज, डर तो लगता है, पर जब तक आप, तब कोई डरने की बात ही नहीं है। पहले मैं बहुत डरती थी, लेकिन गुरु जी आपकी कृपा से अब मेरे मन में भी शांति है कि जब मेरे पापा बैठे हैं, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अपना सब कुछ, सब परिवार, सब कुछ अपना आप पर सौंप दिया है। गुरु जी आपकी जो मर्जी है वही करेंगे। गुरु जी, एक तो मेरे बेटे को अपने जॉब की भी बहुत टेंशन है, और गुरु जी महाराज आपने कितनी बार बोला है कि तू टेंशन ले रही है, ये मैं बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। उसी आस में मैं भी बैठी हूँ। गुरु जी, मुझे पूरा भरोसा है आप सब कुछ अच्छा करोगे। सुमन आंटी, संगत परिवार सब भगवान गुरु महाराज पर भी अपनी हाथ जोड़कर विनती करना कि ये देश क्या, अपन सारा देश क्या, सब कुछ ये जो कोरोना है उसको उधर ही भस्म कर देंगे, इस देश में नहीं आने दें। क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही डरता है। गुरु महाराज की कृपा से यहाँ पर तो कुछ है नहीं, मैं जम्मू से ही बोल रही हूँ, पर गुरु जी महाराज डर लगा रहता है। शुक्राना मेरे बाबा साहब पर रहमतें करने का, शुक्राना सुमन आंटी और उसके परिवार पर भी रहमतें करना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरु जी, अगर कोई गलती हुई संगत परिवार, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा मंगलवार का शुक्राना सत्संग है और अभी 9:12 हो रहे हैं। गुरु जी का आज हुक्म था कि आज पावन मंगलवार के दिन तू शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनेंगे। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करने लगी हूँ। हमारे तरफ बहुत बारिश हो रही है। मैं छत पे ही आके, जैसा मैं बोलती हूँ, मैं छत पे ही गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। तो मैं छत पे ही आके कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश अभी भी हो रही है। तो गुरु जी शुक्राना है, मेरा शुक्राना 2 है। गुरु जी ने मुझे कल सत्संग सुनवाया। उसमें मैसेज आया हुआ था कि मुझे ठीक से नहीं याद है, लेकिन मैं बताऊँगी कि तेरे घर में कल तांडव होने वाला है। तो मैं बहुत डर गई फिर से। और गुरुजी का ये जो मैसेज आते हैं वो सच होते हैं, क्योंकि 2 बार गुरुजी ने पहले भी ऐसे ही मैसेज दिए थे। तो मेरे घर में झगड़े हुए थे, छोटे में ही टल गए थे। और फिर एक मैसेज एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने मुझे कि किसी आंटी की बेटी के पेट में बहुत दर्द था और उनको भी गुरुजी ने ही ठीक किया और बहुत छोटे में ही सब कुछ ठीक हो गया। तो जो भी दिक्कत थी, तो मैं आज सुबह जैसे हुई तो सुबह 5 बजे मैं उठी। तो मैंने अपने होने वाले अंकल जी को फ़ोन लगाया, तो वो उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर लगाया, फिर फ़ोन काट दिया। फिर 7 बजे लगाया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव तो किया, लेकिन कुछ बोले नहीं। मैं हेलो हेलो करी तो मुझे बहुत झगड़े की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे अंकल जी की, होने वाले अंकल जी का झगड़ा उसके फ्रेंड के साथ हो रहा था। बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। तो मैं बहुत डर गई थी और मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी का नाम जपा। तो सब कुछ थोड़ी देर में ठीक हो गया। ये हुआ और मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। थोड़ा मोड़ा उन लोगों ने एक दूसरे को मारा भी, तो आपने बहुत छोटे में टाल दिया, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे 11-12 बजे पता चला मेरी दीदी की बेटी को पेट में भी दर्द है, जैसा कि गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया था। तो मैंने दीदी की बेटी को बोला भी था कि मुझे गुरुजी ने पहले ही सत्संग सुनाया पेट दर्द का, और उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी। जो भी कष्ट है आप मेरी दीदी की बेटी का छोटे में ही कटवा रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं आज इतना ही शुक्राना करूँगी गुरुजी। छत पे बहुत बारिश हो रही है, मेरा शुक्राना अपने चरणों में ज़रूर स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। आपकी बेटी से कोई भी गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, और सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी बेटी का शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। सुमन आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरु जी के चरणों में दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, मेरे परम पिता परमात्मा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। सुमन आंटी जी, मैं अपने गुरु परम पिता परमात्मा का एकदम से टेलीपैथी से मैसेज आया। मैं अभी आके दुकान से अपनी लेटी हुई थी, गुरुजी की मैंने जोत जगाई, गुरुजी को मैंने प्रसाद भोग लगाया और मैं लेट गई। गुरुजी से तुरंत मैसेज आया कि तू मेरा शुक्राना नहीं कर सकती, मुझे इतना समय हो गया तेरी रक्षा करते करते। मैं भी देखता हूँ तुझ में कितना घमंड है, मैं भी तुझसे नाराज हूँ। मेरी रूह कांप गई सुमन आंटी जी। मैं अपने परम पिता को खोना नहीं चाहती। पता नहीं कौन से नेक कर्म करे थे, मेरे गुरुजी मुझे मिले। मेरे गुरुजी को मैं कभी खोना नहीं चाहती। मेरे गुरुजी को एक शुक्राना चाहिए ना, मैं कैसे भी करके शुक्राना करूँगी, क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ क्या सभी संगत के साथ खड़े रहते हैं, उनके हर दुखों को हरते हैं।
और मेरे गुरुजी तो मेरे बहुत दुख को हरते हैं। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकली, मेरे गुरुपा ने ब्लेसिंग भरी हुई मुझे 3-4 बसें, 3-4 गाड़ियाँ, और जैसे ही आज दुकान में 4 बजे एक कस्टमर आया, उस पे लिखा हुआ था गुरुजी। मैं धन्य हो गई, मैं भाग्य चमक गए मेरे। मेरे पिता परमात्मा, गुरुपा, मेरे घर के सारे ब्लैक मैजिक काट रहे हैं, उसका शुक्राना। मेरे जीजा अंकल की तरफ से शुक्राना, की तरफ से शुक्राना। हे पिता, आज मेरे समस्त परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, मुझे ब्लेसिंग देने का शुक्राना। और सुमन आंटी जी, आपका भी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, क्योंकि आप मेरे सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी आप पर भी मेहर करें, मेरे पिता सभी दुखों का सहारा बनते हैं, उसके लिए शुक्राना। शुक्र गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, और मैं आज 17 जून 2025 का संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो मतलब 15-20 दिन हो गए हैं भाई, 15-20 दिन हो गए हैं बार बार गुरु जी की अकाल मृत्यु के, झूठे केस में फंसने के, और पता नहीं, और पितरों के, और एक बाल पित्र के, सबके मैसेज आ रहे हैं। ये पितरों का मैसेज आ रहा था कि तेरे पितर कष्ट में हैं, तुझसे कोई गलती हुई है, बहुत टाइम पहले तूने अबॉर्शन करवाया था। तो हाँ, करवाया था मैंने अबॉर्शन। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी से और पितरों से और देवी देवताओं से, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। और मैं गुरु जी को अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरी इस गलती को माफ़ करना, और मेरी गलती को माफ़ करके, और जो पितर जो परेशान हो रहे हैं उनको मोक्ष दे दीजिए, और उनको अपने चरणों में स्थान दीजिए गुरु जी। और साथ में एक मैसेज आ रहे हैं कि अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, और ये सब बातें मैसेज आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि शुक्राना सत्संग शेयर कर और तेरा कष्ट कट जाएगा, अकाल मृत्यु का योग जो है वो उसका कष्ट कट जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बढ़ियाई तो जितनी की जाए उतनी ही वो है। मेरे पतिदेव के एक्सीडेंट की, और किचन में आगजनी की, मतलब आजकल तो इतना कुछ हो रहा है कि बस पूछो मत। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और पितरों का बहुत बता रहे हैं, तो पितरों के लिए तो यही है, मैं पितरों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई है, अबॉर्शन जैसी गलती हुई है जो मेरे से, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से भी। और गुरुपा से यह अरदास करती हूँ कि उनको आप अपने चरणों में स्थान दें। और कुलदेवी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवता से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक जो हमें अपने साथ जोड़ रखा है उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और साई संगत को मेरा जय गुरु जी। सुमन जी, आपको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम और ढेर सारे शुभकामनाएं देती हूँ। सुमन जी, आपका सत्संग मैं रोज़ सुनती हूँ और अच्छा लगता है मुझे। आपका सत्संग में ऐसा लगता है एक बाप बेटी का प्यार दिखता है। और जैसे हम लोग बातें करते हैं एक पिता से, एक माँ से, अपनी दिनचर्या शेयर करते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग तो हर पल होता है, पर बहुत संगत परिवार है जो कहते हैं सिर्फ अपनी ब्लेसिंग ही शेयर कीजिए। पर कैसे ब्लेसिंग शेयर करें, क्योंकि ब्लेसिंग तो पिता का हर पल हर क्षण साथ ही रहता है, हर शब्द में, हर श्वास श्वास में ही ब्लेसिंग है। आपके हर काम में ब्लेसिंग है, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, सुबह तक, वो तो ब्लेसिंग है गुरुपा का। तो कैसे न शेयर करें। तो आपका मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और मैं आपका सत्संग खोज के नहीं सुनती हूँ, पर
ऐसा होता है कि मैं आपका सत्संग ही सुनती हूँ और सोनू भैया का भी सत्संग आता है, पर ज़्यादा करके आपका सत्संग मेरे मोबाइल पे आता है और मैं आपका सत्संग सुनती हूँ। और आपके सत्संग तो लंबी होती है, 2 घंटे का, और उसमें चुमकी आंटी का भी सत्संग होता है, उनका भी सुनती हूँ। वो भी अपनी दिनचर्या सुबह से लेके रात तक, सुबह तक का बताती है, तो बहुत अच्छा लगता है और एक जुड़ाव सा महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत दिनों से मैं सोच रही थी और गुरुपा भी कह रहे थे कि कुड़िए तो शुरू से अपनी जर्नी शुरू कर। तो मैं रोज़ सोचती थी मैं करूँ करूँ, तो मैं रोज़ का जो सत्संग जो होता है मैं वही शेयर कर लेती थी, मैं वही शेयर कर लेती थी। तो आज मैं गुरुपा की आज्ञा से बैठी हूँ कि मैं ऐसे सुनाऊँगी तो मैं बहुत लंबे हो जाएँगे, पर मैं गुरुपा के सत्संग स्टार्टिंग से शुरू करूँगी और मैं शॉर्ट में बताऊँगी कि गुरु पिता ने मुझे किस तरह से मुझे जोड़ा और शायद गुरुपा आज मुझे ये सौभाग्य दे रहे हैं, शायद किसी संगत का कल्याण करने के लिए। कहते हैं ना, तेरे बाने सर्वत का भला, तो गुरु पिता किसी का भला हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो पहले मैं गुरु पिता का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाचाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाचाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाचाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरुजी, मैं बोकारो से गुरुपिता का बेटी बोल रही हूँ और मैं प्रियंका हूँ। और गुरुपिता का तो हमारा और उनका रिश्ता, कहते कुड़िए हमारा तेरा तो रिश्ता जन्मों जन्मों का है। पर गुरु रूप में मुझे गुरुपा ने 2023 से मैं गुरुपा से, मतलब गुरुपा ने मुझे जोड़ा है और मुझे दर्शन दिए हैं। मैं वहाँ से जर्नी शुरू करूँगी। तो मैं 2023 से अप्रैल से मैं गुरुपा से जुड़ी, क्योंकि अप्रैल में नए सेक्शन की स्टार्टिंग होती है, तो मेरी बेटी का नया सेक्शन शुरू हुआ और उसका सेक्शन 1 क्लास का सेक्शन स्टार्टिंग हुआ। और मैं इसी तरह से मुझे अच्छा लगता है और मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ। मुझे राशिफल और जैसे भजन हुआ और कुछ भी मंत्र जो हमारे पॉजिटिव के लिए, कुछ ऐसा अनिष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर परिवार को पॉजिटिव करने के लिए मैं हर हमेशा तत्पर रहती हूँ। और ये गुरु पिता का आशीर्वाद है मेरे सिर पर कि मुझे अच्छी अच्छी बातें गुरु पिता हमेशा हाथ पकड़ के सिखाते हैं। मैं ये अनुभव भी करती हूँ और गुरुपा कहते हैं, कुड़िए तू महसूस किया कर, तो मैं तेरे नाल हमेशा रहता हूँ, आज ने बरसों से, जन्मों जन्मों से तेरे साथ हूँ। हाँ गुरुपा, आप मेरे साथ हो। तो मैं कह रही थी कि मैं ये 2023 अप्रैल महीने का था और सुबह-सुबह, इससे पहले भी मेरे मोबाइल पे आए तो गुरुपा कहते हैं ना, मैं 3 बार जो मैं देता हूँ कि कनेक्शन जोड़ने के लिए 3 बार, तो मेरे पास आया होगा पर मैं देखी नहीं। और मैं सोचती थी कि इसी तरह से बहुत सारे पंडित जी हैं, आते हैं अपना राशिफल बताते हैं, ये देखो वो देखो बताते हैं, तो मैं नहीं देखी। और जब तीसरी बार जब मेरी बेटी सुबह-सुबह का मैंने खोला, तो मेरी आदत है जब तक मैं राशिफल ना देख लूँ, तो मेरा दिन का सुबह ही नहीं हो अच्छा, ऐसे लगता है कि मैं अपना जान लूँ कि आज का दिन मेरे लिए कैसा है। तो इसी तरह से मैं देख रही थी मोबाइल और मेरी आंटी का मैंने स्कूल का भी रूटीन देखने लगी कि क्या है और टाइम टेबल देखने लगी। तो यही मैंने मैसेज निकाल के देखने लगी और वो टाइम देखी, फिर वो कंफ्यूज हो रहे थे, पता नहीं ये टाइमिंग कब का है, 7 बजे का है कि 8 बजे का है, कितने बजे बस आएँगे, ये सब मैंने मोबाइल पर देखने लगी। तो उसी समय से
उसी समय गुरुजी का वो आया कि पुत्र ये वाला भजन सुन, तेरे घर में खुशहाली आएगी। तो इसी तरह से आने लगे, तो मैं पता नहीं गुरुपा उस दिन मुझे एकदम कंटिन्यू हमको जोड़ना ही था, तो मैंने वो क्लिक किया और वो भजन सुनने लगी। तो मैंने वो सुना, तो मैंने कहा बाद में सुनेंगे। फिर इस तरह से करें तो उसके बाद जो मैंने हटाया, तो फिर आने लगा उन्हीं गुरुजी का 108 वचन। तो मैं वो देखते-देखते फिर मैं हटाई, फिर मैंने राशिफल भी सुना। तो राशिफल में भी आता था कि आज तेरे अच्छे दिन है, मतलब बहुत मैं इतना अंधविश्वास भी नहीं करती थी, और मैं जानती थी कि होना तो वही है जो ऊपर वाला चाहेंगे। राशिफल पर जो एक होता है ना, जैसे चाय की चुस्की लेने की आदत हो जाती है, बगैर चाय की चुस्की ना ले तो सुबह का दिन ही ना बने। उसी तरह से हमको एक नशा सा हो गया था, जब तक मैं ना सुनूँ ना, अच्छा हो खराब हो, जब तक मेरा दिन गुजरे ना। ऐसा ही मेरी हालात थी पहले। और मैं टीवी पे भी सुबह मैं यही सुनती थी, लगा दी, चाय पीती थी और सुनती थी, अच्छा लगता था। और मतलब अपना-अपना चॉइस। और मैं ये सुनती थी, तो मैं मोबाइल हो गया, तो मैं मोबाइल में सुनती थी, और इस तरह से मैं देखने लगी। फिर देखिए अभी तो टाइम है, तो मैं जगी हुई थी, मेरी बेटी भी इधर-उधर घूम रही थी, और मैं वो निकाल के 105 वचन निकाल के मैं जब स्टार्ट की, तो मैं सुनने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, ऐसा लग रहा था मेरे दिल को छू रहा है। मैंने 105 वचन सुन लिए, गुरुजी ने सुना दिए, और सब में जैसे एक-एक वचन कहते गए, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। तो मुझे थोड़ा-सा लगने लगा कि जब 105 वचन बोल दो, उसके बाद कहो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक वचन बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं जय गुरुजी, शुक्राना। थोड़ा-सा मुझे लगने लगा, क्योंकि मैं कभी आज तक मैंने इससे पहले सुनी ही नहीं थी, इसीलिए लगा, तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा। मैंने ऐसा सोचा, तो गुरुपा जानते हैं, सब जानते हैं कि मेरी कुड़ी ऐसी नहीं है, पर उसे लग रहा है। तो मैंने पूरा वचन सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे वचन मुझे दिल को छुए और बहुत प्यारे लगे और अच्छे लगे। और मैं उसी समय सोची कि ये भजन भी सुनूँगी। क्यों? भजन तो सुनती हूँ, मैं काम भी करूँगी, भोजन लगा के छोड़ दूँगी मोबाइल पे और सुनते रहूँगी। तो मैंने उस समय ये वचन सुने, फिर उसमें आने लगे गुरुजी का ये भजन, और ये सुनने के लिए, वो सुनने के लिए। फिर क्योंकि मुझे तो स्कूल की तैयारी करनी थी बेटी की, तो मैंने उसमें छोड़ दिए। उसके बाद अपनी बेटी का तैयारी का, क्योंकि छोटी थी, उसको तैयार करना पड़ता था, नहलाना पड़ता था, उसे खिलाना भी पड़ता था। तो मैंने फटाफट गए नाश्ता-वास्ता बनाया, और उसको नहला वगैरह करके, उसके कपड़े वगैरह पहना कर के उसको तैयार कर दिए, और उसको बस स्टॉप पे भी ले गए। और ले गए, फिर जब हम उसको छोड़ के बस पे चढ़ा कर के आए, वो पहला दिन था और अच्छा गया। पनीर का मैंने पराठा बनाया था और वो खाई और टिफ़िन में भी ले गई। तो फर्स्ट दिन ऐसे ही गुरुपा करवाए थे, और क्योंकि मैं उस समय तो अनजान थी, गुरुपा को मैं जान नहीं रही थी और जानती भी नहीं थी गुरु के रूप में। और वैसे शिव चर्चा बहुत दिन पहले मेरी बुआ थी, तो वो शिव चर्चा का मुझे बुक दी थी, जो हर मंदिर में शिव चर्चा का होता है, वो शिव गुरु। तो यही गुरु हैं, महाशिव ही गुरु हैं। तो जब हमको बुआ जी ने दिया था, स्वरूप भी ला के दिए थे निरंकार रूप का, तो मैं अपनी पूजा रूम में लगाई थी, और मेरी फूआ मेरे साथ शिव चर्चा भी की थी। मैंने साबूदाने का खीर भी बनाया था शायद, क्या चावल का खीर बनाया था, और बादाम मिश्री का भोग लगा के ढक कर के, और कहानी बोलते हैं उसमें, और भजन गाते हैं। भजन पढ़ लेते हैं बुक से, जिसको आती जुबानी वो करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो मैंने उसमें किया था, उसमें कमल के फूल छपे थे, और इस तरह से मैंने उस समय से गुरु को धारण कर लिए थे शिव रूप में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैं वहाँ तो कंटिन्यू मैं जॉब भी करती थी, और मैं जब शादी हुई तो मैं ससुराल आई, तो यहाँ भी करती थी। फिर मैं पता नहीं यहाँ आने के बाद कौन सी नेगेटिव हावी हो गया, तो मैंने शिव चर्चा छूट ही गया। और मैं जब यहाँ शादी करके आई, तो मेरे 5 लगता है मन्नत रखे होंगे, तो 5 शिव चर्चा हमारे घर में मेरे शादी के बाद करवाए मेरे हस्बैंड ने, मेरी जेठानी ने। और पता नहीं, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई उस समय, और सब 5 शिव चर्चे करवाए। और उस समय चाय प्रसाद जो होते हैं, प्रसादी बाँटते हैं, तो सब हुए, और बहुत बहुत अच्छे से धूमधाम से हुए थे शिव चर्चा।
बहुत अच्छा भी लगा कि चलो मैं करती थी, यहाँ पे मेरे ससुराल में बहुत धूमधाम से होते हैं। फिर यहाँ आने के बाद मेरे ससुराल में मेरे प्रति क्योंकि जेठानी नहीं चाहती थी कि मैं आऊँ इस घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पहले भी शादी हो चुकी थी और मेरे जेठानी उसे अपने कब्जे में रखी हुई थी कि सारी कमाई मतलब देख रेख सारा सब अब हमें करे, किसी को ना करे, ना वो शादी करे, वो होने नहीं दे रही थी। और इस तरह से पर ऊपर वाले गुरुपा की इच्छा थी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं तेरी जोड़ी मैंने पहले से बनाई हुई, ये तेरे पिछले जन्म का रिश्ता है और हमारी जोड़ी तो इस जन्म में तो गुरुपा ने बनानी ही बनानी थी, तो मुझे तो आनी आनी थी। और मैं इस घर में आई थी तो मैं सब व्यवहार सारे बातें सबसे सुने, तो मुझे थोड़ी सी लग भी रहे थे। तो मैंने सोचा जब मेरी ब्याह ही हो गई इस घर में, तो मैं अपने सर पे कफन बांध ली और मैं भोलेनाथ की अब शरण में जो करे, या मरूंगी तो इसी घर से अब जाऊंगी अर्थी पे, जैसे भगवान ने लाए हैं वैसे अब मेरा रक्षा गुरु का मैंने सर पे कफन बांध लिए। तो मैं इस तरह से उस समय जब मैं इस घर में ब्याह करके आई और मैंने अपने सर पे कफन बांध ली गुरुपा के नाम का, और उस समय से आज तक मेरे गुरुपा ने बाँह पकड़ी है और मेरी अच्छाई ही वहाँ से जीत करवाती है। और मैंने कहा कुछ भी कर ले, जितने भी अत्याचार कर ले ये लोग, पर अब नहीं दाल गलने वाली, क्योंकि जिस तरह से महाभारत में अर्जुन ने अर्जुन ने पाप का नाश किया था, उसी तरह भगवान ने इस घर में हमको अर्जुन बना के भेजा है। मैं भी सारे पाप का घड़ा को नाश करूँगी और मैं विजय पाऊँगी। मैं भी अर्जुन हूँ, इस घर की बहू नहीं अर्जुन हूँ। पता नहीं ये बातें मैं नहीं जानती, पता नहीं अपने आप मैंने सबसे कहा, जो मैं मुझसे कहा कि तुझे भी टिकने नहीं देगी, तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो ये समझ रहे हैं। पता नहीं हिम्मत वो गुरुजी ने पहले ही दे दिए थे, और मैं डट के मैं उस घर में सामना करती थी, रात में भी उठ जाती और मैं अकेली रहती, छत पे भी चली जाती और हिम्मत बना करके, और मेरे अंग संग शक्तियाँ रहती थी। तो वो गुरुपा की आज मुझे समझ में आती है, उस समय भी मुझे ऐसा था कि और मैं हमेशा कहती थी मैं भगवान की बेटी हूँ और किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं भगवान की बेटी हूँ। मैं हमेशा यही कहती थी सबको, और सब लोग मुझे पागल बोलते थे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि ये कितनी बड़ी धर्मात्मा हो गई जो इसके भगवान इसके पिता है और ये भगवान की बेटी है। सब लोग मुझे अपने मायके में भी मुझे ऐसा पागल मुझे कहते थे कि ये पागल हो गई, ओवर रिएक्ट करती है, क्योंकि ये मेरी अंतर आत्मा कहती थी। और मैं हमेशा अपने गुरु पिता से, भोलेनाथ से हमेशा मैं झगड़ती भी थी, प्यार भी करती थी, दुलार भी करती थी, और हमेशा अपनी बातें उन्हीं से शेयर करती थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि सत्संग में जब ये पूरा सुनाऊंगी तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। शायद ये गुरुपा का और ये बेटी का ये जन्म मरण का ही रिश्ता है, ये जन्मों जन्मों का, ये तो अंत नहीं होने वाला है। पर इसे गुरु पिता आप मुझे शॉर्ट में ही शेयर करवाइए। तो इस तरह से मैंने ससुराल में आई, और उसके बाद से मेरी जेठानी का व्यवहार मेरे पर मेरे हस्बैंड का रोका जाता था, और ना ही हम दोनों में बैठ के बातें करने देते थे। काफ़ी समय जब मैं बहुत समय हो जाता, मतलब दिन दिन भर एक बार भी नहीं मेरे हस्बैंड आते हमसे बातें कर, और दिन भर मेरी जेठानी मेरे पति के साथ बातें करते रहती, और उसे मतलब जो भी उसका जो कर्म है वो करते बातें करते रहती और अपने परिवार में उलझाते रहती थी। हर छोटी-छोटी बात को अटेंशन देते रहती थी। मतलब हमारे पति का जितने भी चूसने का जो होता है, ब्लड चूसने का, वो सारे काम जैसे एक मकड़ी जो एक मच्छर जो करते हैं कि सारे उसके शरीर से खून भी चूसते हैं और गंदगी भी डालते हैं, वही काम मेरी जेठानी करती थी। और ये गुरु पिता सब जानते थे, और मैं उस समय भी जान गई थी जब, और कभी-कभी मुझे लगता तो मैं ऐसी बातें करती कि इस घर में मुझे क्या नौकरानी बन के मैं खाना बनाने वाली हूँ क्या? कि इस तरह से तो मेरे हस्बैंड बहुत चिल्लाने लगते थे और कहने लगते थे, हमको डाँटने लगते थे।
क्योंकि सुबह उठता सुबह जब ड्यूटी जाते थे मेरे अंकल, तो वो मेरी जेठानी उठ के बैठ जाती थी। सुबह की चाय की प्याली जो हमें और मेरे हस्बैंड को पीनी चाहिए, तो वो बीच में आकर के वो पीती थी और मुझे जैसे लगता कबाब में हड्डी निकाल के मुझे फेंक दिया जाता था। टिफ़िन मैं बनाती थी और वो हमारे हस्बैंड को दे कर के बाहर छोड़ने जाती थी, तो मुझे अजीब-सा लगता था। इस तरह से मुझे नज़रबंद, ना ही मेरे हस्बैंड का कपड़ा जब धोने का रहता था, कहती कि तू ना धोएगी, ये तुम्हारे बस की नहीं है, मैं धोऊँगी। जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होती तो मुझे पास भी नहीं आने देते, तुम्हारी चूड़ी की आवाज़ आए होगी और उसकी नींद टूट जाएगी। इस तरह से बहुत तरह की मुझे यातनाएँ और प्रेशर बहुत कुछ की, ये तो गुरु पिता जानते हैं। मैं सब कुछ सही और बर्दाश्त की और इसीलिए गुरु पिता ने मुझे कहते हैं, तू बहुत सही और बहुत देखी, मैं तेरे अंग-संग हूँ, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। तो मैं उस समय बहुत टेंशन में रहती और बस यही अरदास है और ऊपर वाले की मैं अरदास करते रहती और मैं इतना होने के बाद भी मैं मेरे पेट में मेरी बेटी आई और मैं 2012 में ही प्रेग्नेंट हो गई। मैं शादी के बाद कुछ दिन बाद ही प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि मैं बच्चे को जन्म दूँ। मैं 4 महीने इस घर में रही, उल्टी इतना होता था, कुछ खाना मेरे पेट में नहीं रहता था, हमेशा उल्टी-उल्टी करते। तो मैंने कहा मुझे घर जाना है, तो 4 महीने के बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने डिसीज़न लिए, शायद मेरे गुरुपिता ने डाली होगी कि हाँ, तू मायके ही जा कर के रहेगी और अच्छा रहेगा और यहाँ कोई नहीं है। कितनों होता है तो इसे जन्म दोगी, अच्छे से परवरिश करोगी, ये इस तरह से हस्बैंड बता रहे थे। शायद उसकी बुद्धि थोड़ी-थोड़ी अच्छी होती होगी, फिर कन्वर्ट हो जाता होगा। और बहुत तरह के ऐसे होते थे कि फिर उसकी बहू भी प्रेग्नेंट हो गई, तो वो सोचती थी कि शायद इसको बेटा हो, तो शायद मेरी बहू का वैल्यू कम हो जाए और इसे बेटा ना हो, और क्योंकि वारिस हो जाएगा तो हम लोग को नहीं गुदानेगा। इस तरह से उसकी मंशा थी। पहले मैं नहीं जानती थी, उतनी मैं दिमाग नहीं लगाती थी और मुझे ये सब आता भी नहीं था। तो मैं ये सब नहीं सोचती थी, बाद में जानी। तो मैं मायके चली गई, तो मैं मायके चली गई तो मैं साल भर मैंने 4 महीने में गए और 9-10 महीने मैंने अपने मायके में ही गुज़ारी, जब तक मेरा बच्चा हुआ नहीं, तब तक मैं वहीं थी और वहाँ भी मेरी स्थिति ऐसी हो गई, ऐसे लग रहा था क्या मेरे एक बार मेरा बच्चा भी नीचे आ गया था, तो किसी को बुलाया गया और मैं एक बार गिर भी गई थी ससुराल में, और वो भी करवट होके, तो वो गुरुजी को, क्योंकि एक पंडित ने भी बताया था कि मुझे ईश्वर ने चुना है, अब मैं गुरु पिता की बेटी हूँ और मेरे घर एक तारनहार पैदा लेने वाला है और वो आएँगे, वो लोक कल्याण के लिए आएगा। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ और वो बच्चा आया जब से, तो मेरे अच्छे दिन तो आने ही लगे। मेरे हस्बैंड भी ध्यान देते थे और उन लोगों की वजह से शायद ये दिखावटी करते होंगे कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पर मेरे पास समय नहीं बिताते थे। तो इस तरह से पंडित जी ने कहा कि जो बच्चा आएगा वो लोक कल्याण के लिए आएगा, तो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये ज़रूर होगा और आएगा। उसने भविष्यवाणी की और जैसे-जैसे मेरी शादी में भी बोला गया था कि मेरी शादी होगी और इस तरह से होगा, तो मेरे साथ भी वैसे-वैसे हुआ भी और सारी मिलता ही गया। और फिर जब मेरा समय जो बीत रहा था, मैं ना खाना खा पाती थी अच्छे से, ना कुछ, रात-रात भर मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सुपाड़ियाँ खाती थी, जो कि बहुत गर्मी होता है। मेरी माँ भी डाँटती, मैं छुपा-छुपा के अपनी बहन से मँगवाती और गद्दे के नीचे रख देती छुपा करके, और मुझे रात में नींद आए वो सुपाड़ी निकाल कर कटर, 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 कटर खाती और वो थूकती भी नहीं और वो घुट जाती मैं।
और मुझे फल भी नहीं पचता था, उल्टी होने लगता था, जो कि खाने का सामान अनेकों रहता था पर मैं वो खा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे उल्टियाँ होने लगती थी। इतना उल्टी कि जो टैबलेट खाने से भी नहीं सुनवाई होता था, एक सुई लेने से भी नहीं, 2 सुई लेने कभी-कभी ऐसा होता था तो जब मैं डॉक्टर के पास जाती तो वो कहते, "हाय, हाय बच्चा ये कैसी हो गई है? इसे इतना सुई देने के बाद भी उसका उल्टी नहीं हुआ, 9 महीना तक इसको उल्टी होते ही जा रहा है, 8 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, अभी तक इसका उल्टी बंद नहीं हुआ है।" तो मुझे 3-3 सुइयाँ देते और देते जाते और मैं लेती जाती। मैं क्या करती, मैं बेबस थी और इस तरह से अल्ट्रासाउंड भी मेरे एक बार हुई और उसमें बताया गया, पर उसमें उनको बोला नहीं गया कि बेटी है कि बेटा है। तो सब लोग कह रहे थे कि बेटा ही बेटा है और सब लोग यही कहते थे और मुझे भी लगा जो भी हो ठीक ही होगा, बेटा हो या बेटी हो। तो मुझे अच्छा लगता है बेटियाँ होती है तो उसे सँवारते हैं, चोटी बनाते हैं, उसे लड़की के कपड़े भी पहनाते हैं, सब करते हैं। मुझे बेटा-बेटी में कोई फ़र्क नहीं, मुझे अच्छा लगा। तो फिर जब मेरा लास्ट समय मतलब हमको 28 मार्च का मुझे डेट दिया गया था, तो मुझे 6 तारीख को फिर मुझे अल्ट्रासाउंड 6 हाँ, 6 तारीख को मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए फिर एक बार बोला गया क्योंकि एक बार करवाना होगा क्योंकि मैं खाती नहीं थी, मुझे दवाइयाँ होती थी, मैं दवाइयाँ भी नहीं लेती थी। तो मेरी बहन के भतीजे ने कहते थे कि तुम शाक खाया करो, चलो दवाई मत खाना, ऐसे ही ठीक हो जाए। मुझे हँसाते थे, बुलाते थे, मुझे बहुत कुछ कहते थे और जो 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 भी मुझे ज़रूरत होता वो मेरी दीदी लाती थी। और फिर लास्ट मंथ में मेरी दीदी बोलने लगी, देखना तुम दवाई एक बार भी नहीं खाई हो, अगर कुछ होगा ना तो मेरे पे जाएगा, तुम देख लेना। तुम दवाई खाओ, अपना मेंटेनेंस पूरा करो ताकि बच्चे में कोई कमियाँ नहीं आए। तो वो डरने लगी तो बोली अच्छा ठीक है। मैंने लास्ट मंथ में मुझे सारी दवाइयाँ दिलवा दी, तो उसमें से मैंने 1-2 ही खाई। मैं खा ही नहीं पाई, वो इतनी कैल्शियम की मोटी-मोटी दवाई मुझे देख के डर लगता था, उल्टी आने लगता था। और फिर मैं वो ली लास्ट मैंने 6 तारीख को 6 मार्च को मैंने अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लास्ट बार जो गई थी, तो मेरी दीदी भी आई थी सुबह से और मैंने अ, उस दिन मैंने खाई होगी। वैसे मुझे रोज़ खिचड़ी ही बना के देती थी अरवा चावल का पीने वाला जैसे पतला है करके, वही एक बार खाती, एक बार रात में खाती और वही सो जाती। कभी-कदाल होता फल वगैरह मेरे पापा लाते कि ये खाओ, वो खाओ, तो कभी खाती तो वह रात भर मैं नली के पास खड़ी रहती और उल्टियाँ करती रहती और मेरी माँ को परेशानियाँ होती ठंडे में, बेचारी मेरे साथ खड़ी रहती क्योंकि प्रेग्नेंट में अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता है, तो वो मेरे पीछे खड़ी रहती थी। तो मुझे भी खराब लगता था कि नहीं खाना है मुझे। इस तरह से मेरी माँ ने बहुत सेवा किया और इस तरह से मेरे साथ रहती थी। तो 6 तारीख को जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई यही 5-6 बज रहा था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई तो वहाँ पे जब उस समय पूरे समय में जब अल्ट्रासाउंड करते कितना तकलीफ़ होती है। तो लग रहा था नहीं जब वो मेरे पेट में जब घुमा रहे थे, तो मुझे काफ़ी दर्द होने लगा। तो वो तो अल्ट्रासाउंड कर ही लिए तो वो उसने कहा कि बच्चा घूम रहा है और अच्छा है, ग्रोथ बन रहा है, मतलब सारे मतलब अच्छा है सिस्टम बच्चे का। तो वो लिंक वगैरह नहीं बता रहे थे, मतलब हम लोग को जानना भी नहीं था और ये लोग जानते होंगे पर मुझे नहीं बताया, मुझे जाना भी नहीं था। तो और बताते भी नहीं हैं। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करा के तो फिर रास्ते में मेरी दीदी बोलती है, "गुपचुप खाओगी?" तो कहते हैं क्या नहीं तुम खा लो, कि खा लो, फिर कब खाओगी खा लो। तो उसने गुपचुप खाया कि वो भी शौकीन है, तो मैंने भी 1 या 2 गुपचुप मैंने भी खाई और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे मीठा-मीठा पेट में दर्द हो रहा है। तो बोले ठीक है चलो, तो हम और दीदी घर फिर चले आए। घर आने के बाद तो मेरा दर्द वैसे ही रह गया क्योंकि पेट में जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो घुमाते हैं वो मशीन, तो काफ़ी दबा-दबा के घुमाते हैं, तो मुझे दर्द ही हो रह गया। तो मेरी दीदी लोग आए थे, तो मेरी माँ ने मेरे पापा ने समोसे मँगाए कि नाश्ता करके बेटी जाएगी, शाम हो रहा है, तो दीदी के लिए समोसा समोसा आया, तो वो समोसा खट्टा था। मतलब वो होता है ना मसाला वो दिन का बना होगा और उसमें वो फ्राई किया हुआ था, तो वो बोलती कि खट्टा लग रहा था। हम बोले देखो ना टेस्ट करके, तो हमको टेस्ट करवाई, तो उनके हाँ, खट्टा लग रहा है।
तो वो समोसा मैंने खटा-खटा मैंने समोसा वही टेस्ट किया, वो आधी समोसे खाए होंगे, थोड़े जो 1-2 बाइट खाए होंगे। उसके बाद से मुझको मीठा-मीठा पेट में दर्द होने लगा तो बोला कि अभी किया है तो ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ी ना कुछ ऐसा होगा। 28 तारीख को समय दिया गया है मैडम ने। तो वो दीदी घर चले गए क्योंकि घर में तो बच्चे थे, सास-ससुर है उसके तो काम तो रहता ही है, तो कितना दिन मेरे साथ रहेगी। तो वो चले गए तो घर में उसके बाद से जो दीदी गई उसके बाद जो मेरे पेट में जो दर्द, हम उसके बाद ना लेट सके, ना बैठ सके। उसी समय से इतना दर्द बस छटपट करते मेरा 9 बज गया। मैं दीदी को भी फ़ोन करती हूँ, बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो ऐसा हो गया वो ठीक हो जाएगा। तो वो मैडम से ही बात की तो बोली कि हाँ, अल्ट्रासाउंड हुआ इसीलिए कुछ वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल क्या होगा, मेरा तो हालत ख़राब होने लगा। वो 9-10 इसी तरह से मैंने रात भर छटपट करके मैंने दर्द तो मेरा बढ़ता ही गया इतना कि लग रहा है कि मेरे प्राण चले जाए तो वही अच्छा हो। मैं माँ के पास जाती और मैं कभी इधर लुढ़कती, कभी उधर लुढ़कती, कभी इधर पूरा बेड पे मैं इधर जाती, उधर जाए। मेरी माँ समझाए ऐसे मत करो, बच्चा ऐसे हो जाएगा वैसे मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसे लग रहा कोई मेरा दर्द बंद कर दे। ऐसे ही लग रहा था, बहुत काफ़ी दर्द मेरा बढ़ते गया तेज़ी से और मैं रात भर इसी तरह से जागते रह गई और 1 डेढ़ बजे तो फिर लास्ट में मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि मैं अब मर जाऊँगी तब तू आएगी क्या? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो मैंने दीदी को फ़ोन किया तो उसी समय मेरे जीजाजी बैक पर वहाँ से निकले घर से और मैं यहाँ से घर से मुझे ऑटो वाले को बुलाया और मुझे ऑटो पर मेरी माँ और मेरे जीजाजी मुझे ऑटो रिजर्व करके मुझे बैठा करके डॉक्टर के पास ज़्यादा दूरी नहीं है मगर जब आदमी को दर्द होता है तो उसके लिए काफ़ी दूरी है। यहाँ से 5 मिनट 10 मिनट की रास्ता है, तो रास्ता इतना ख़राब भी था मेरे रोड और मुझे बैठा कर मुझे पकड़ी हुई है और मुझे सलाह भी रही हैं। इतना दर्द हो रहा है कहने की बात नहीं, मैंने डॉक्टर के पास पहुँची, तो वहाँ जाते-जाते डेढ़ बज गए तो वहाँ पे मुझे सुई दी और लिटाए। बोले क्या नहीं अभी तो टाइम है, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। अभी तो मूवी नहीं बन रहा है, इस तरह से वो बोलने लगे। तो फिर बोला अच्छा ठीक है वो दवाई जो उनका रूटीन होता है, पानी चढ़ाने लगे, दवाइयाँ डालने लगे, इस तरह से करे मगर मुझे कुछ राहत नहीं हो रहा। मुझे सुई भी डाला गया और कन बोला अच्छा ठीक है वेट करो, तुम अपना काम करो, मुझे कह रहे तुम प्रेशर दो। पर मुझे सारी शक्तियाँ मुझे शाम से ही ना कुछ खाया, ना पिया, इस तरह से मैं नीला पड़ने लगी और मैं दर्द से छटपटा रही थी। वहाँ की जो दाई थी बहुत अच्छी थी, बोली क्या ऐसे मत करो नहीं तो ऑपरेशन कर देंगे। हमको बाथरूम में जा कर के वो बंद करके तुम यहाँ प्रेशर करो तो नहीं तो करोगी इस तरह से तुम्हारा पेट फटेगा 6 महीने के लिए तुम बेड पे रहोगी, ये करोगी, वो क्यों अपने मोल लेती हो दुःख को नॉर्मल हो जाएगा तो अच्छा होगा, प्रेशर करो इस तरह से। पर मुझे हो तो तब ना इतना दर्द से मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस तरह से करते-करते 2 बज गए, 3 बज गए, एक बार फिर मैडम भी नीचे आई, तो बोलेगा अच्छा ठीक है थोड़ी देर और देख लो। तो वो लोग जितनी मैडम ने बताए सारे हम पे करके देख लिए और फिर मुझे लेकिन नहीं प्रेशर में जो करते मुझे पोटी आने लगता था, तो मुझे पोटी रूम भेज दिया जाता था। फिर मैं पोटी फिर वो ठीक है तुमको पोटी रूम नहीं जाना, तुम यहीं पोटी करो। तो जब मैं प्रेशर करती मुझे पोटी आ जाता था इस तरह से और मैं क्या करूँ उसके बाद फिर इस तरह से करते-करते मेरे दिन तो एकदम मेरे जो शाम से जो इस तरह से सोचिए मेरी हालत क्या हो गई होगी। उसके बाद फिर मैडम आई वहाँ से 8 बजे नीचे उतरती है तो कहती है इसका हालत देख रही हो, इसको तुम प्रेशर बोल रही हो करने के लिए, इसका तो मुँह नीला हो गया है, अगर तुम ज़्यादा प्रेशर डालोगी तो इसकी मौत भी हो सकती है। ये इस लायक नहीं है जो अब ये बच्चे को नॉर्मल जन्म दे सके। अब इसकी ऑपरेशन होना ही है क्योंकि बच्चा ऊपर चढ़ गया है। क्योंकि मैं इतनी उछल-कूद कर रही थी, यहाँ भाग रही थी, वहाँ भाग रही थी। अब वो मेरे पेट को नीचे ससार रही थी, भला हो तब तो। तो इस तरह से मैडम बोली कि नहीं अब इसको ऑपरेशन होगा, आप लोग फॉर्म-वॉर्म वगैरह भरो। तो मेरे हस्बैंड तो यहाँ रहते हैं बोकारो में और मैं तो अपने नैहर में थी। तो वो लोग को फ़ोन किए यहाँ पे तो वो
मेरे हस्बैंड ड्यूटी में थे, तो वो बोले ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए भैया। तो फॉर्म वगैरह तब भर दिए, और इस तरह से फिर वहाँ से डॉक्टर जो आते हैं सुई वगैरह देते हैं, वो तो अलग डॉक्टर होते हैं, बेहोश करने वाले सब अलग सब होते हैं, जो भोता कर देते हैं। तो वो सब भी, तो फिर अब मुझे काफ़ी डर भी लगने लगा कि मुझे न, पर उसमें मुझे तो दर्द इतना था कि मुझे जहाँ जो हाथ पकड़ ले, मैं यही करती थी, सबसे कहती थी कि मुझे ज़हर की सुई दे दो, मुझे बचा लो। मुझे इस दर्द से मुझे छुटकारा दो, नहीं तो मुझे मौत दे दो। मैं इतना दर्द से परेशान हो गई थी, मैं बस यही माँग रही थी मुझे मौत दे दो। मैं सबके बाँह और पकड़ कर के खूब रोने लगती हूँ कि मुझे उबार लो दर्द से, इतना दर्द से बेचैनी हो रही थी। और मैं कहाँ-कहाँ ने मैंने दुआएँ माँगने लगी, बाबा, ए पीर बाबा, बजरंगबली, ये शिव गुरुजी, मैंने सबसे मैंने प्रार्थना की, खूब प्रार्थना की कि मुझे उबार दो, मुझे दर्द से मुझे उठा लो, मुझे अपने पास बुला लो। मैंने बहुत विनती करने लगी इस तरह से कि आप मुझे इस तरह से छुटकारा दे दो बस भगवान, इस तरह से मैं बहुत तड़पी, बहुत तड़पी। फिर लास्ट में मुझे ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले गए, और सारे फॉर्म को फिलअप हो गए, और मुझे जब ले गए तो मैं वहाँ अकेली थी और कोई नहीं था, और जैसे लग रहा था कि उस समय मुझे लगा कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अकेले ही ले जा रही थी नर्स, और मैं हाथ दे रही थी कि मुझे भी मेरे साथ कोई चले, पर कोई नहीं जा सकता था, और मैं रोती हुई मुझे ऑपरेशन थिएटर में घुसा दिए, और मुझे लेटा दिए फटाफट, और मेरे दोनों हाथ में सेलाइन्स लगा दिए, और बेबस, और मेरे आँखों के सामने ही बड़ा-सा लक्ष्मी जी का स्वरूप लगा हुआ था, और बहुत बड़ा कैलेंडर लगा हुआ था, और मैंने माँ लक्ष्मी को प्रणाम की, हे महालक्ष्मी, मेरा उद्धार कीजिए, अब तो उबार दीजिए, अब तो उबार दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, माफ़ कीजिएगा, मेरे मकान मालिक अभी आ गए थे। तो सुमन जी, आप ये दोनों सत्संग एक साथ ही शेयर करना, और मेरा लिंक टूट गया। तो इस तरह से जो मेरे साथ हुआ, और फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। फिर उसके बाद एक डॉक्टर आए और मुझे फिर बैठाएँ, और मेरे नाम पूछने लगे, कहाँ रहती हो? क्या करती, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? इस तरह से हमसे पूछने लगे, और धीरे-धीरे मुझे बैठा कर के, और मुझे पीठ में सुई, मेरे रीढ़ में सुई डाली, और ऐसा लगा कि मेरे दर्द कहाँ चले गए, और दर्द से मैं मुक्त हो गई, और मैं ऐसे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई, और मुझे लिटा दिया गया, और मेरे सर के पास मेरे माथा सहला रहे हैं वो डॉक्टर साहब। आप पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है? मैंने नाम बताया, अपने हस्बैंड का नाम बताया, कहाँ रहती हो, कहाँ ससुराल है, कौन-कौन है, इस तरह से मेरा नाम पूछते रहे, और मेरा माथा सहलाते रहे, मेरे हाथ सहलाते, जो दर्द हो रहा है, मैंने कहा नहीं, और इसी तरह से मेरा सहलाते, 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 सहलाते इतनी देर में मेरे कब मेरे पेट फट गए, और मुझे तो सब, उसके बाद मेरे आँख पर तौलिया डाल दिए, और उसके बाद मेरा हो गया, और उसी समय मेरी बेटी हुई, और वो रोई नहीं, बोल के बच्चा रोया नहीं। तो मैं सुन रही हूँ, सब सुनने पर मैं देख नहीं सकती, मेरे ना हाथ हिल रहे, ना मेरे पैर हिल रहे, जान में सब रही हूँ। तो वो बच्चे को पीठ में थपथपाया ज़ोर से, तो वो खूब ज़ोर से रोने लगी, वो लड़की थी। और तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का, क्योंकि दूसरे दिन 7 तारीख था, और मेरी बेटी का जन्म 9:45 पे मेरी बेटी आई है, और 9 का ब्लेसिंग माँ दुर्गा का है, और 999 हुआ माँ दुर्गा और बजरंगबली का भी ब्लेसिंग, और सेवन की ब्लेसिंग गुरुपा का, क्योंकि हमारे घर में माँ दुर्गा और गुरुपा दोनों साथ विराजमान हुए, क्योंकि बोल रहे थे जिस तरह से पंडित जी ने कहा, और मेरी बेटी का चरण धरती पे पड़ा, और हमारा नसीब भी गुरुपा ने चमकाने लगे, और इस तरह से हुआ। और सब लोग खुश हुए, मेरे पापा जी बोले कि मैं ही आ गई हूँ, मेरे घर का नाम बोलने लगे कि देखो यही आई है। फिर पूरा गोरी चिट्टी, पूरी पीली थी, बहुत सुंदर थी,
और इस तरह से मैंने हॉस्पिटल में थी, और मेरे पति भी और मेरी जेठानी तो पीछा ही नहीं छोड़ी, वो मेरे पति के साथ ही आ गई। और आई वो, और इस तरह से आना जाना करने लगी। और उसी समय मुझे बहुत तकलीफ़ था, और मेरा सलाइन्स वगैरह चढ़ रहा था। 3 दिन मुझे खाना भी नहीं दिया गया, क्योंकि सलाइन्स चढ़ रहा था। मुझे खाली सुबह शाम सुई दिया जा रहा था, क्योंकि बड़ी ऑपरेशन हुआ था तो उसको सुखाने के लिए चाहिए ही ना। तो मैं तो अपनी बेटी को छुई भी नहीं। मेरी दीदी ही बॉटल से दूध उसको पिलाना-उलाना सब करती थी। तो अपनी मासी को भी पहचान ली थी। मेरी जेठानी आती और जाती, आती और जाती इस तरह से। और एक बार मेरा पैर हाथ इतना टानने लगा, तो मैंने माँ से कहा, तो उसने कहा कि मैं दबाऊँ? लेकिन ये दबाई कि मेरा पैर हाथ, ये उसने मगर एक बार भी नहीं कहा कि मैं दबा दूँ। तो उनकी माँ तो माँ ही होती, पर मैं अपनी जेठानी को माँ ही बोलती हूँ, क्योंकि बहुत उम्र में बड़ी है, क्योंकि उसके पोते-पोतियाँ हैं और बड़े-बड़े बेटे हैं सब। तो मैं तो उसकी बेटी के बराबर हूँ, तो मैं उसको कभी नहीं दीदी बोलती थी, ना ही कुछ बोलती थी, जेठानी कुछ ऐसा नहीं बोलती थी। तो मैं उसे माँ ही बोलती थी, तो माँ का ही दर्जा देती थी। पर उसके मन में इतना बड़ा जो चल रहा था, तो वो ही जाने और गुरुजी जाने। और उसके बाद छठी वगैरह हुआ, और उसने 1 रुपया भी नहीं मेरी बेटी को तिलक लगाने पे दी। तो मैं समझ गई, क्योंकि करता-धरता तो मेरे पति जी ही थे। तो उसके बाद होता है ना, एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए भी माँग के भी 5 रुपये भी देते हैं, टीके लगाते हैं। पर उसको खुशी नहीं हुआ, मेरी बेटी जो आई, वो इतना जलनशील महसूस कर रही थी। मेरे घर में सारे लोग आए, अपने-पराए सब लोग पैसे, गिफ्ट, कपड़े वगैरह दे के हम लोग में छठी होता है, और खूब अच्छे से होता है। और दही और हल्दी का तिलक लगाया जाता है बेटी को। बेटा-बेटी जो भी हो, उसे दिया जाता है टीका, आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद के तौर पे पैसे भी दिए जाते हैं, बख्शिश जो भी ब्लेसिंग दिए जाते हैं। पर मेरी जेठानी ने नहीं ऐसा किया, तो सब लोग ने दूसरा भी हमको बोला कि कैसी है ऐसी जेठानी, जो 5 रुपये भी नहीं थे जो दे सकती थी, जो कि उसके पास पैसे भी थे, और वो दी नहीं, कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं दिया। तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से दूसरे दिन फिर वो चली गई, उसको विदाई-विदाई हो गया, और मेरे हस्बैंड के साथ वो चली गई। फिर मैं 1.5 महीने की बाद मैं मेरी जेठानी की बहू को भी होने वाला था, तो मुझे बुला लिया। तो ये भी नहीं सोची कि अभी इसका अभी बच्चा हुआ है, ये आराम भी नहीं की, बड़ी ऑपरेशन के साथ हुआ है, तो कैसे इसको बुला के ये काम-धंधा वहाँ करेगी, ये छोटा बच्चा भी है। तो मुझे बुलाया कि मुझे जब बच्चा हुआ तो मुझे टेंशन थी, मैं कैसे रखूँगी, नहीं करूँगी। मुझे 1.5 महीना तक मुझे बुखार ही रहता था, टेंशन से। और बुखार रहता था, तो मेरा घाव भी टिस-टिस करते रहता था, तो दर्द रहता था, दर्द से हमको बुखार भी आ जाता था। और उसी बीच मेरी भाभी की 2 सहेलियाँ आ गई थी, उसे 14 साल से उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। और मुझे क्या मालूम, मैं ये सब नहीं जानती थी, मेरी बुद्धि वैसी नहीं थी, बस बचपना था। और मैंने बाबू का दूध लेने के लिए बॉटल लेकर गई, वो मेरी भाभी आँख भी दाब रही कि अभी ऊपर ही रहो। तो मैं फटाफट नीचे आ गई बॉटल लेकर के, बाबू को लेकर के, वो बाबू को गोद भी ले ली और दूध भी। उसके बाद जो जो मेरा बच्चा जो 2 बजे जो दूध पीते, उसके बाद में वो लोग तो खाना वगैरह का शाम को वहाँ से चली गई। और जब जाने लगी तो वो 50 रुपये मेरी बेटी को दी, और पैरों में चिमटी काटी। मतलब इस तरह से पैर में या हाथ में इस तरह से नहीं करते हैं, उँगलियाँ से दबा देते हैं, वही वही मेरी बेटी को। तो मैंने कहा दुलार से किया होगा, तो मुझे क्या मालूम कि ये सब भी होता है, तो मुझे नहीं मालूम था। तो जब वो गई उसके बाद से जो मेरा बच्चा जो सोया सोए रह गया, उसके बाद उठे ना, वो मैं हिला रही हूँ, मुँह में उँगली भी दे रही हूँ, कुछ नहीं जवाब। एकदम ऐसा लग रहा क्या, अब खूब डर लगने लगा, मैं रोने लगी। तो शाम भी हो गया कि नहीं उठेगा, सोया है छोटा बच्चा, क्या काम है, सोता रहता है। कि नहीं ये तो उठता है, उठा के पिलाते हैं, दूध भी चूसता है, ये तो मुँह में कुछ ले ही नहीं रहा है। तो सामने में एक है, वो झाल मुड़ी बेचते हैं, पर वो गायत्री मंत्र का मंत्र जाप करके वो झाड़ता भी है, गायत्री मंत्र का वो सिद्धि लिए हुए हैं। तो उसका भी झाड़ने लगा, वो भी आए अंकल जी, हाथ वगैरह धो कर के पानी का छिटा भी दिए, कुछ नहीं हुआ। मैंने रात भर उसी का पानी देते रह गई, और मैंने
गुरुजी का मैंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके मैंने रात भर गुजारे भगवान का नाम लेकर के, पर कुछ नहीं। तो सुबह मैं फिर मौलाना साहब के यहाँ गए झड़वाने के लिए उसको। तो वहाँ जब गई तो कहा कि कोई औरत आई थी तुम्हारे घर में, उसको उसी ने इसको ऐसे ऐसे किया है, उसको बच्चे सारी बातें उसने मौलाना ने बता दिया और कहा तुम पे भी किया गया है, काली नज़र रखी है, तुमको भी शरीर को बांध दिया गया है। और जब उस मेरे बाबू को जब झाड़ने लगा तो इतना ज़ोर से उसको माथे पे मारा, मैं ज़ोर से चिल्लाई, रोने लगा। तो कहती तो रो मत, तुमको ये तुम्हारे बच्चे को नहीं बल्कि उसके शरीर में जो है उसको मारे इस तरह से। पहली बार मेरे बच्चे को इतना जोर से किया तो पंजे, उसके पंजों का माथे पे उसका निशान हो गया। मैं बहुत जोर के, बच्चा का माथा तलवा कितना उसका जो जो माथे का रहता है वो कितना पिलपिल पिलपिल करता है। मैं बहुत जोर से चिल्लाया, मैं रोने लगी और रो मत, तुम चुप रहो। और उसके बाद वो खूब जोर से चिल्लाई, रोने लगी, जो कि एक बार भी नहीं रोई थी, ना ही जगी। उसके बाद वो रोने लगी तो बोली जा इसको दूध पिला। तो मैंने बाहर जा कर के दूसरे कमरे में जाकर उसको दूध पिलाया, तो वो मुंह खोली फिर बंद कर ली। तो मैंने कहा नहीं पी रही है। तो फिर उसको बोला कि नहीं पिएगी, तुमको भी बांध दिया गया, चलो तुमको भी झाड़ते। तो फिर वो कौन कौन से क्या क्या लोटा वगैरह मिट्टी का मंगवाया, बांधा, फिर जलाया, फिर हमको भी झाड़ा। तो बोले कि ठीक है ताबीज़ दे देते हैं। तो बोले कल तो हम ससुराल जाएंगे, हमको लेने के लिए मेरे हस्बैंड आए हैं, तो कैसे जाएंगे। तो कि हाँ कोई बात नहीं, हम पे विश्वास करती, हम है ना तो वहाँ भी तुम्हारा चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो कल जाओगी ना तो एक बार सुबह हमसे मिल लेना, नहीं तो शाम को आ जाना, इस तरह से। तो फिर वो झाड़ा तो वो दूध फिर मेरा बाबू पीने लगा। और फिर मैं घर आई, अब मैं क्या बताती मेरे हस्बैंड को, बस मेरा तो होश ही उड़ गया था कि ऐसा भी होता है। तो उस दिन से मैं मानने लगी कि नज़र गुजर भी होता है और किसी की ये बुरी नज़र भी है, शक्तियाँ भी होती है। तो पहले मैं कहती मैं ही सबसे बड़ा हो जाऊँ, हमको कौन कुछ कर सकता, हम तो भगवान की बेटियाँ हैं, ऐसे बोलते थे। तो उसी दिन से मुझे डर लग गया कि बस ऐसा भी होता है। तो मैं वो उसको फिर दिखाने के लिए ले गए। और फिर मेरे बेटी को दूध दूध पिलाएं, फिर उसके तेल वगैरह लगाएं क्योंकि वो छोटी थी। तो इस तरह से फिर मैं सुबह फिर गई, ताबीज़ हमको भी दिया और मेरी बेटी को भी दिया। फिर कहा कि जब आओगी तो नानू के लिए क्या लेके आओगी। तो हमने कहा हाँ आएंगे तो लेके आएंगे। इस तरह से उसके पास फिर हमने ताबीज़ दे के फिर मैं ससुराल चली गई। फिर कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। फिर उसके बाद से क्या मेरे घर में ससुराल वाले ने तांत्रिक क्रिया करने लगे, मेरे बच्चे को उल्टी ये वो कुछ न कुछ होते रहता था। और मैं किसी को देती भी नहीं थी गोदी, और हमेशा रखते थे अपने पास। वो लोग हमेशा चिट्ठी चिट्ठी करते कि घुमाने नहीं देती, यही नहीं। कभी मेरी बेटी पे चाय उल्टा दिया जाता, कभी कुछ किया जाता, कभी उल्टियाँ इतना होता, जो कि मैं हमेशा से सेफ रहती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। आगे का सत्संग में फिर मैं आगे करूँगी क्योंकि मेरे अंकल जी आ गए हैं, क्योंकि मेरे सत्संग बहुत लंबे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। नानक नाम चढ़ सिखला, तेरे बाने सरबत का। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।